पहले अब नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर हमलावर हैं, जिससे ये साफ होता नजर आ रहा है कि फिर एक बार नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की लुटिया डुबाने वाले हैं, वो भी विधानसभा चुनाव में, जो कि 2027 में है और अब ज्यादा दूर भी नहीं है। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि पहले नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ आज फिर एक बार नवजोत सिंह सिद्धू ने एक शायरी के जवाब में राहुल गांधी की पोल खोल दी है और उन्होंने अपनी शायरी, यानी कि वही पुराना खेल अब शुरू हो चुका है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमियां निकाल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। लेकिन सवाल यह है कि पहले अपनी लंगोटी तो ठीक कर लो जो फटी पड़ी है, और ये बात कही गई है नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा। दरअसल आपके लिए बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि अब कांग्रेस के पूर्व नेता है और क्रिकेटर भी है, और उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू ने शेरो शायरी में फिर एक बार राहुल गांधी पर हमला बोला और उन्होंने लिखा, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, वो हमारी उछालने में लगे पड़े हैं। ओ जाओ ओ, यानी कि ओ जाओ यार, वाह वाह क्या बात कही। सिद्धू ने इस तरीके की बात जो है वो उन्होंने शेरो शायरी के दम पर कही है। तुम खुद डूबे हो समंदर में, अपनी पार्टी डूब रही है, पंजाब में कांग्रेस का नामो निशान मिट रहा है और तुम्हें दूसरों की पगड़ी उछालने का शौक चढ़ा है। इस तरीके की लगातार बातें अब जनता भी कहने लगी है कि किस तरीके से कांग्रेस की अंतरकलह के द्वारा ही अब कांग्रेस को भारी नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी पर इस तरीके से बड़ा हमला बोला है और उस शायरी का मतलब यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले करती है, पर वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में देखा जाए तो कांग्रेस अंतरकलह की वजह से ही कांग्रेस का अब सफाया होता जा रहा है, यानी कि कांग्रेस अब अपनी सालों पुरानी वसात खोती नजर आ रही है। वहीं हम आपके लिए बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने भी कल राहुल गांधी और प्रधानमंत्री की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा कि आप पीएम नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा सकते हैं, उन्हें छूने की कोशिश करें, क्या आप उनके पास एक पैसा भी है, क्या उनके खिलाफ कोई फाइल है, उन्हें पर्सनल छूने की कोशिश करें, उनके पास कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी अच्छी बातें करते हैं, वह समझदारी की बातें करते हैं, लेकिन वह जो करते हैं वो कहते हैं वो बहुत आपस में अलग अलग है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि नवजोत कौर सिद्धू ने ये तक कहा कि उन्होंने पंजाब कांग्रेस प्रमुख अन्याय के बारे में बताने के लिए राहुल गांधी से 8 महीने पहले मिलने का समय मांगा था, कोशिश भी की थी, पर उन्हें कोई समय या कोशिश नहीं दी गई, यानी कि उन्हें राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं दिया गया। और अब उनका कहना है कि राहुल गांधी उस कुर्सी के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बस यही बताने के लिए एक मीटिंग मांगी थी कि पंजाब में आपकी पार्टी खत्म हो रही है, उससे पहले ही टिकट बेच दिए। अगर आपको नहीं पता कि आपके नीचे क्या हो रहा है तो मुझे माफ करना, आप उस कुर्सी के लायक नहीं है, आप जो कर रहे हैं आप उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। और इस तरीके की बातें नवजोत कौर के द्वारा कही गई, लेकिन हकीकत तो और भी ज्यादा कड़वी है। पंजाब में तुम्हारी पार्टी के नेता टिकट बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात आ गई है और भ्रष्टाचार काफी ज्यादा पंजाब में हो रहा है। और इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी करते हुए नवजोत कौर ने कह दिया कि अब तो जीतने वाली ही नहीं है कांग्रेस, राहुल गांधी, यू डोंट डिजर्व दैट चेयर, तुम उस कुर्सी के लायक नहीं हो। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस हार जाएगी क्योंकि भ्रष्टाचार चल रहा है और राहुल गांधी को तमाम चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, एक
तरफ कांग्रेस के वो तमाम नेता जो कभी कांग्रेस में एक बड़ी पहुंच रखा करते थे, आज वही कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस की पोल पट्टी खोल रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस में हालात खराब है। और वही देखिए पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में कांग्रेस मर रही है। सिद्धू कपल को पहले ही धोखा दे दिया गया, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और इसी के साथ साथ कई डिपार्टमेंट का वादा किया गया था पर उन्हें कुछ नहीं दिया गया। और अब नवजोत कौर कह रही हैं कि तुम्हारे लोग करप्ट हैं, तुम्हें लाइक नहीं करते हैं, ईमानदार लोगों को टाइम नहीं देते हैं। और राहुल गांधी जो इंग्लैंड में जाकर भारत जोड़ो का नाटक करते हैं लेकिन भारत में भारत को तोड़ रहे हैं, वो भी अपनी ही पार्टी को तोड़ रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि नवजोत कौर और उनके पति यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से अब लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं, इससे लुक आई गेट दैट मनी टॉक इज कई जगहों पर यह भी सवाल और चर्चा गलियारों में होने लगी है कि जल्द ही अब नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। जिस तरीके से उनकी पत्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं और जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू अब राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं, इस पर भी अब हमारी नजर बनी हुई है कि क्या फैसला होगा अगला नवजोत सिंह सिद्धू और इसी के साथ साथ उनकी पत्नी का। और इसी के साथ साथ कांग्रेस के नेता गुरजीत सिंह औजला का भी बयान सामने आया, जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी के बयानों को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं गुरजीत सिंह औजला। सिद्धू परिवार ने भी वही अटैक किया, मेरे को समझ नहीं आ रही। कोई मुश्किल है, पार्टी छोड़ी है आपने, अपनी मर्जी से छोड़ी है, तो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को सवाल है तो वो तो बोलेगा कि वो पार्टी से निकाले जा चुके हैं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप देखिए, जो भी आपको सीएम बनाना चाहता, चाहे आप बहुत अच्छे लोग हो, मैं बीजेपी को रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता तो आप सीएम इन्हें बना दीजिए। आम आदमी पार्टी को भी मेरी विनम्र बेनती है कि आप बनाना चाहते हो आप बना दीजिए, लेकिन मेरी निजी सलाह है, क्योंकि देखिए वहां अडानी बैठा हुआ है बीजेपी में, जिसने भ्रष्टाचार करके पूरा पब्लिक सेक्टर यूनिट इंडिया का लूट लिया है, पूरी किसानी और पूरा व्यापार के ऊपर उसका कब्जा है। क्या आप उसके साथ बैठोगे, वहां फिर आपका झगड़ा होगा। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, पूरे पंजाब को पता है। केजरीवाल साहब कैसे लूट रहे हैं वो खुद ये कह रहे हैं, सिद्धू साहब कितने बयान दे चुके हैं वो भी सबको आपको पता है। क्या आप उनके साथ बैठोगे? इसलिए मेरी विनम्र बेनती है कि आप कृपा करके अपनी पार्टी बनाइए, आप ईमानदार हैं, आप लोगों को बताइए, क्योंकि देखिए कांग्रेस जितना दे सकती थी बहुत दिया। सिद्धू साहब पार्टी में आए, आते ही एमएलए बने, मंत्री बना दिए, चाहे कि वो बड़े क्रिकेट स्टार थे, 3 बार के सांसद भी रहे हैं। उसके अलावा उनको पंजाब का प्रधान बनाया, जो बहुत बड़ी बात है पंजाब कांग्रेस का। लेकिन उसके बाद आपने जैसे इलेक्शन में रोल अदा किया, वो तो सारी इलेक्शन ही हार गए। सो मेरा मानना है कि जितने भी कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप उनका पूरा बायोडाटा देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इनको और इनके परिवारों को क्या क्या दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, मंशा पूरी हर एक की कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। सीएम बनेगा तो एक ही बनेगा, सारे तो सीएम बन नहीं सकते। कभी बन गया तो उसको देकर छोड़ के, जब लग रहा है कि कोई पार्टी ने कह दिया कि हम किसी का चेहरा नहीं देंगे, उससे भी झगड़ा है।